आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची का बयान। बोले, ईरान ने ना जंग बंदी मांगी है ना ही मुज़ाकरात। अमेरिका के जंग बंद करने तक फौजी कार्रवाई जारी रहेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दरख्वास्त पर यूके, जापान और ऑस्ट्रेलिया का इनकार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जंगी जहाज भेजने से किया गुरेज। इस्राएली एयरफोर्स का तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला करने का दावा। आयतुल्लाह अली खामेनेई से मंसूब तैयारा तबाह कर देने की कही गई बात। एनसी सरबराह फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले के बाद नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने हिफाजत बढ़ाने का किया मुतालबा। जैम्बर और बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम करने की दरख्वास्त। जम्मू और कश्मीर में 21 दिन का फ्यूल और जरूरी अशिया का जखीरा मौजूद। अवाम की सहूलियात के लिए केरोसिन की फराहमी दोबारा शुरू। काबीना वजीर सतीश शर्मा का बयान। और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने टुलिप गार्डन का किया इफ्तिताह। बोले, कश्मीर की सयाहत को मिलेगा बड़ा फरोग। ताहम टुलिप बल्ब की मकामी पैदावार बढ़ाने और नीदरलैंड से महंगी दरामद कम करने पर दिया जोर। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल, सनत नगर, श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची की जानिब से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को रद्द कर दिया गया जिसमें कहा गया था कि ईरान जंग रोकने के लिए सीज फायर चाहता है। अरागची ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ईरान ने ना कभी जंग बंदी की दरख्वास्त की है और ना ही किसी किस्म की बातचीत की गुजारिश की है। उनका ये कहना है कि ईरान अपने दिफा करने के लिए जितना भी वक्त लेगा तैयार है और जब तक कि अमेरिका अपनी गैरकानूनी जंग बंद नहीं करता, ईरान अपनी फौजी कार्रवाई जारी रखेगा। अरागची की जानिब से एक इंटरव्यू में कहा गया कि ईरान लगातार अपने दिफा करता रहेगा जब तक कि ट्रंप इस नतीजे पर नहीं पहुंच जाता कि ये जंग गैरकानूनी है और इसमें किसी की जीत मुमकिन नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने कभी भी जंग बंदी या फिर मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं की है और जो भी बातें इस हवाले से कही जा रही हैं वो गलत है। ईरान के वजीर खारजा ने खलीजी इलाकों में अमेरिका के फौजी ठिकानों पर होने वाले हमलों का दिफा करते हुए कहा कि ईरान सिर्फ अमेरिकन असासाजात को निशाना बना रहा है। उनका कहना है कि ईरानियन कुव्वतें सिर्फ अमेरिका की फौजी तंसीबात, फौजी अड्डे और उससे मुतल्लिक मकामात को निशाना बना रही हैं। अरागची ने कहा है कि खलीजी ममालिक ने अपनी जमीन पर अमेरिकन फौज को जगह दी है जहां से कि ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, इसलिए ईरान उन मकामात को निशाना बना रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अब अमेरिका के साथ बातचीत का कोई सबब नहीं देखता है, क्योंकि ये जब ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर रहा था उसी दौरान अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। अरागची के मुताबिक ऐसी सूरत में तेहरान के लिए दोबारा गुफ्तगू कोई मकसद नहीं बनता है। दूसरी तरफ से सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक इंटरव्यू में कहा गया कि ईरान जंग खत्म करने के लिए मुआहदा करना चाहता है, लेकिन अमेरिका अभी जंग बंदी के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ईरान की तरफ से पेश की गई शराइत महफूज नहीं लगती है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर कोई भी मुआहदा होता है तो उसकी शराइत बहुत मजबूत होनी चाहिए। जब उनसे यह पूछा गया कि मुआहदे की असल शराइत क्या होंगी तो उन्होंने तफसील बताने से इनकार कर दिया, लेकिन इशारा ये दिया कि ईरान को अपने कुछ अहम फौजी या फिर तहकीकी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर छोड़ने होंगे। दुनिया के चंद ममालिक पर मुश्तमल कॉलिशन ऑफ द विलिंग इस हफ्ते ज्यादातर एहतियात करने वाले इतिहाद बनकर रह गई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक से दरख्वास्त की गई कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अपनी जंगी जहाज भेजकर वहां समुद्री रास्ता खोलने में मदद करें, मगर व्हाइट हाउस की तरफ से मुसलसल दबाव, सोशल मीडिया पर पैगामात और सीधी टेलीफोनिक गुफ्तगू के बावजूद भी कई बड़े ममालिक ने इस दरख्वास्त को कबूल करने से इनकार कर दिया। मालूमात के मुताबिक ब्रिटेन के वज़ीर आज़म कीर स्टारमर की जानिब से एक सख्त फोन कॉल में ट्रंप को बता दिया गया कि ब्रिटेन अपनी जंगी समुद्री जहाज इस इलाके में भेजने के लिए तैयार नहीं। ब्रिटेन का यह भी कहना है कि जब अमेरिका के समुद्री किनारे पर शदीद हमले कर रहा है तो लंदन नहीं चाहता कि वहां किसी बड़ी इलाकाई जंग में फंस जाए, इसलिए ब्रिटेन ने जंगी जहाजों की जगह सिर्फ समंदर में सुरंगें तलाश करने वाला ड्रोन देने की पेशकश की है। ब्रिटेन के एनर्जी सेक्रेटरी एड मिलीबैंड की जानिब से कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुलना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दुनिया के तेल की फराहमी के लिए अहम रास्ता है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन मुख्तलिफ तरीकों से भी मदद कर सकता है, जैसे कि समंदर में सुरंगें तलाश करने वाला ड्रोन, लेकिन इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि इस कदम से तनाव और जंग ना बढ़ जाए। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने भी अमेरिका की गुजारिश को रद्द कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर नकलियात कैथरीन किंग की जानिब से
वाज़े तौर पर कह दिया गया कि उनके मुल्क का इरादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अपने समुद्री जहाज भेजने का नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अपनी माशी मुश्किलात से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन वो जंगी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेगा। जापान, जो कि अपने तकरीबन 70% तेल के लिए इसी समुद्री रास्ते पर इन्हिसार करता है, उसने भी अमेरिका की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। जापान की हुक्मरान जमात के सीनियर रहनुमा ताकायुकी कोबायाशी की जानिब से कहा गया है कि जापान के कानून और दस्तूर के तहत अपनी दिफाई फौज को किसी सीधी जंग के इलाके में भेजने की हद बहुत सख्त है और इस फैसले के लिए बहुत बड़ी वजह दरकार होती है। इस सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने अब चीन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाला तेल का सबसे ज्यादा फायदा चीन को होता है, इसलिए उसे भी समुद्री रास्ते की हिफाजत में हिस्सा लेना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि जब कोई मुल्क इससे सबसे ज्यादा फायदा उठाता है तो उस पर जिम्मेदारी भी बनती है कि वो इसके तहफ़्फ़ुज़ में मदद करे। ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के इनकार के बाद से अब ऐसा लगता है कि ईरान की तरफ से लगाई गई समुद्री पाबंदी खत्म करने की कोशिश में अमेरिका ज्यादातर तन्हा रह गया है और उसे अपने कदम खुद उठाने पड़ रहे हैं। इजराइल की फौज की जानिब से पीर को दावा किया गया कि उसने तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात के वक्त हमला करके वो तैयारा तबाह कर दिया जो कि पहले ईरान के सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनी और दूसरे आला हुक्मरान इस्तेमाल करते थे। इजरायली फौज के मुताबिक ये तैयारा अहम सरकारी और फौजी शख्सियात की अंदरूनी और बैनुल-अक़वामी सफर के लिए इस्तेमाल होता था और इसके जरिए मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के साथ राब्ते और हम आहंगी भी की जाती थी। इजरायली एयरफोर्स ने अपने बयान में ये कहा है कि इस तैयारे को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया जो कि ईरानी क़यादत के लिए एक अहम सफराती और रसद का जरिया था। फौज का यह भी कहना है कि इस तैयारे के जरिए ही ईरान की क़यादत मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात और फौजी साजो सामान की तैयारी के मामलात को आगे बढ़ाती रही। इजरायली फौज के मुताबिक इस हमले का मकसद तेहरान और उसके इलाकाई हामी ममालिक के दरमियान राब्ते को कमजोर करना था। मेहराबाद एयरपोर्ट तेहरान का ये पुराना और अहम हवाई अड्डा है जहां पर ज्यादातर अंदरूनी और करीबी इलाकों की परवाजें होती हैं। ये सिर्फ मुसाफिरों के लिए ही नहीं बल्कि फौजी इस्तेमाल के लिए भी जाना जाता है, जहां पर हवाई फौज के लिए कुछ असासाजात भी मौजूद हैं। इजरायली फौज का यह कहना है कि इस तैयारे की तबाही से ईरानी क़यादत के अपने साथी ममालिक के साथ राब्ते और फौजी ताकत बढ़ाने की सलाहियत मुतासिर हो गई। यह हमला दरअसल एक बड़ी हवाई मुहिम का हिस्सा रहा जो कि इतवार और पीर को ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर की गई। इजरायली फौज के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मगरबी और मरकजी ईरान में 200 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया गया। इनमें फौजी मरकजी दफ्तर, जदीद हवाई दफाई निज़ाम और हथियार बनाने वाली और जखीरा करने वाली जगहें शामिल रही। इजरायली फौज ने इस मुहिम की वीडियो तस्वीरें भी शेयर की हैं जिसमें कि उसके जदीद स्टील्थ जंगी तैयारे लॉकहीड मार्टिन F-35I अजीर हमले के लिए ईरान की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। फौज के मुताबिक इन जदीद तैयारों की मदद से गहरे और हसास इलाकों तक पहुंचकर अहम फौजी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना मुमकिन हुआ। इसराइल का यह भी कहना है कि इस कामयाब हमले से ईरान की फौजी सलाहियत को एक और बड़ा झटका लग गया है। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर-ए-आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से अपनी हिफाजत को मजबूत बनाने के लिए जैमर और बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम करने का मुतालबा किया गया। ये दरख्वास्त उस वाक़े के बाद की गई जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू में एक शादी की तकरीब के दौरान करीब से गोली चलाने की कोशिश की गई थी। इस हमले में फारूक अब्दुल्ला खुशकिस्मती से महफूज रह गए जबकि मुलजिम को मौके पर ही काबू करके गिरफ्तार कर लिया गया। नायब वज़ीर-ए-आला की जानिब से पुलिस इदारों को बताया गया है कि उनके काफिले से जैमर वाली गाड़ियां तकरीबन 6 महीने पहले मरम्मत के बहाने हटा दी गई लेकिन अब तक वापस नहीं दी गई। उन्होंने अपने हिफाजती इंतजामात का फौरन जायजा लेने की भी दरख्वास्त की है। उन्होंने ये भी शिकायत कर दी है कि उनकी गुजारिशों के बाद भी उन्हें अब तक संजीदगी से नहीं लिया गया। राजौरी में सहाफियों से बातचीत करते हुए सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया कि हिफाजत का जिम्मा पुलिस और सिक्योरिटी इदारों पर होता है और अगर उन्हें लगता है कि मेरी हिफाजत बढ़ानी चाहिए तो वो खुद इसका फैसला करें। उनका ये भी कहना है कि अगर इदारे समझते हैं कि मेरी हिफाजत बढ़नी चाहिए, वो जरूरी है, तो फिर वो करें और अगर नहीं समझते तो जो भी हिफाजत दी गई है वो भी वापस ले जाए। मैं खुद अवाम की खिदमत के लिए मुंतखब हुआ हूं, ना कि अपनी जाती हिफाजत के लिए। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाने के वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया और कहा कि गोली ना मजहब देखती है और ना ही रुतबा, ये किसी को भी लग सकती है। इस सिलसिले में नायब वज़ीर-ए-आला की जानिब से उनके दफ्तर की तरफ से सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिक्योरिटी जम्मू को एक रस्मी खत भी भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि 13 मार्च को नौशहरा हल्के के दौरे के दौरान उनके काफिले में बुलेट प्रूफ गाड़ी शामिल करने की दरख्वास्त थी लेकिन 15 मार्च से शुरू होने वाले इस दौरे के लिए गाड़ी फराहम नहीं की गई। खत में यह भी लिखा गया है कि मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और फारूक अब्दुल्ला पर चली गोली के वाक़े को देखते हुए ये दरख्वास्त की गई थी क्योंकि नायब वज़ीर-ए-आला भी उस वक्त उन्हीं जगह पर मौजूद थे और वीवीआईपी के करीब ही खड़े थे। इसके अलावा उन्होंने पुरानी गाड़ियों को तब्दील करने की भी गुजारिश की है। खत के मुताबिक काफिले में शामिल बुलेट प्रूफ गाड़ी, पायलट और स्काउट गाड़ियां पुरानी और मैकेनिकी तौर पर कमजोर हो चुकी हैं जिसकी वजह से गुज़िश्ता अरसे में चंद खतरनाक और करीब जानलेवा वाक़यात भी उनके साथ पेश आ चुके हैं। दफ्तर ने यह भी कहा है कि बार बार से दरख्वास्त के बावजूद अब तक सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा
जायजा लेने या गाड़ियों को तब्दील करने के लिए कोई भी मुअस्सर कदम नहीं उठाया गया। खत में यह भी वाज़ेह किया गया कि जम्मू और कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और नायब वज़ीर आला की जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्हें अक्सर दूर दराज और हसास इलाकों का दौरा करना पड़ता है, इसलिए मुकम्मल और भरोसेमंद हिफाजत के बगैर सफर करना संगीन खतरा पैदा कर सकता है। वजीर बराए खुराक, सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर सतीश शर्मा की जानिब से पीर को कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में हुकूमत के पास तकरीबन 21 दिन के लिए फ्यूल और जरूरी आशिया का जखीरा मौजूद है। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि अवाम को किसी किस्म की कमी से बचने के लिए ये मिट्टी का तेल या फिर केरोसिन की फराहमी दोबारा शुरू कर दी जाएगी। वजीर ने ये बात वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से टुलिप शो की इफ्ताही तकरीब के मौके पर सहाफियों से बात करते हुए कही। उनका कहना है कि हुकूमत लगातार से बाजार और रसद की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और जो लोग मुनाफाखोरी या फिर काला बाजारी में शामिल पाए गए उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। सतीश शर्मा ने कहा कि हमारा जखीरा तकरीबन 21 दिन के लिए काफी है। ये कुछ लोग काला बाजारी करते हुए पकड़े गए हैं। अगर कोई पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी इसमें मुलविस पाई गई तो उसका लाइसेंस तुरंत मंसूख कर दिया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि जम्मू और कश्मीर पहले मिट्टी के तेल से आजाद इलाका बन चुका था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने अवाम की सहूलियात के लिए केरोसिन की तकसीम दोबारा शुरू कर दी है। उनका यह भी कहना है कि इस कदम से लोगों को काफी सहारा मिलेगा और जरूरत के वक्त में उन्हें मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। वजीर ने कहा कि हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जरूरी आशिया बाजार में दस्तयाब रहे और अवाम को किसी किस्म की परेशानी ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि हम अवाम के कदीम है, जो भी मिलावट, जखीरा अंदोजी या काला बाजारी में मुलविस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। सूरत हाल पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अमन सबसे ज्यादा जरूरी है और उम्मीद जताई जा रही है कि तनाव जल्द खत्म हो जाएगा। उनका ये भी कहना है कि नफरत कभी कामयाब नहीं होती और मोहब्बत हमेशा जीत जाती है। सतीश शर्मा ने यह भी कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़ियादत में हुकूमत तरक्की और खासतौर पर सयाहत के फरोग के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कश्मीर को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड करार देते हुए कहा है कि इस साल सयाहों की रिकॉर्ड आमद की उम्मीद है, खासतौर पर जब टुलिप गार्डन खुल चुका है। उनका ये भी कहना है कि हुकूमत की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह कश्मीर आए और उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। हुकूमत का मरकजी मकसद खुशहाली और तरक्की को मजबूत बनाना है। और सबसे पहले तो मैं आगाह करूंगा उन लोगों को जो ऐसी क्राइसिस का फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, चाहे वो होर्डिंग करते हैं या आर्टिफिशियल स्कैसिटी जो है ऑल एसेंशियल कमोडिटीज़ की वो तैयार करते हैं। और उनको मैं वार्न करता हूं कि ऐसा आदमी जो भी पाया गया, चाहे वो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे वो पेट्रोल पंप ओनर है, चाहे एसेंशियल कमोडिटीज़ के स्टोर्स हैं, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और वी विल सेट एन एग्जाम्पल। और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पीर को कहा गया है कि ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर को टुलिप फूल के बल्ब की पैदावार में खुद मुख्तार बनाया जाए, ताकि नीदरलैंड से हर साल महंगी दरामद पर होने वाला खर्चा कम हो और मुल्की ज़र-मुबदला भी बचाई जा सके। उन्होंने फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि टुलिप बल्ब की मुकामी पैदावार के लिए नए तरीके तलाश किए जाएं और इसी सिलसिले में अपनी सलाहियत को भी बढ़ाया जाए। वज़ीर आला की जानिब से बात करते हुए कहा गया कि हुकूमत चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग मटीरियल यानी टुलिप बल्ब जम्मू और कश्मीर के अंदर ही तैयार हो। उनका ये कहना है कि इस कदम से न सिर्फ ज़र-मुबदला बचेगा बल्कि मकामी माशियत भी मजबूत होगी और बागबानी से मुतल्लिक रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। ये बात उस वक्त सामने आई जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से एशिया के सबसे बड़े टुलिप गार्डन की इफ्ताही तकरीब में शिरकत की गई। इस मौके पर अफसरान ने उन्हें बताया कि मकामी तौर पर टुलिप बल्ब की पैदावार को मुमकिन बनाने के लिए तजरिबाती काम जारी है। फिलहाल ये बाग, जहाँ पर 67 मुख्तलिफ किस्मों के तकरीबन 17 लाख से जायद टुलिप फूल मौजूद हैं, हर साल नीदरलैंड से बल्ब मंगवाने पर इंहिसार करता है, जो कि काफी महंगा साबित होता है। ज़राए के मुताबिक अगले चंद महीनों में मकामी तौर पर टुलिप बल्ब की पैदावार के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है। इसमें ज़राअती यूनिवर्सिटी और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के साथ मिलकर काम करने का भी इम्कान है, ताकि जदीद ज़राअती तरीकों से बेहतर नतीजे हासिल किए जा सके। सयाहत को फरोग देने के लिए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यह भी हिदायत दी है कि फूलों के खिलने का अरसा ज्यादा लंबा करने पर तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि जदीद इल्म और मुख्तलिफ अवकात पर पौधे लगाने के तरीके यानी स्टैगर्ड प्लांटेशन के जरिए ही ये कोशिश की जा रही है कि फूल ज्यादा दिन तक खिले रहे, ताकि सयाहों को इस खूबसूरत मंजर को देखने के लिए ज्यादा वक्त मिल सके। उमर अब्दुल्ला की जानिब से बाग में किए गए तरक्याती कामों का भी जिक्र किया गया, जिसमें कि नए टेरेस बनाना, फूलों के बेड दोबारा डिजाइन करना और यादगारी आशिया की दुकान बनाना भी शामिल था। उन्होंने बागबानों की मेहनत की तारीफ की और कहा कि उनकी लगन की वजह से ही ये बाग इतना खूबसूरत नजर आता है। सयाहों की हिफाजत के बारे में सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यकीन दिलाया कि तमाम जरूरी इंतजामात किए गए
گئی ہیں اور حفاظتی ادارے مکمل طور پر موجود رہیں گے تاکہ سیاح جہاں بھی جائیں ان کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔ واضح رہے کہ ٹولپ گارڈن پیر کو ہی عوام کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا اور امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے ہفتوں میں یہاں ملک اور دنیا کے مختلف حصوں سے بہت زیادہ سیاح آئیں گے، جس سے کہ وادی کی سیاحت اور مہمان نوازی کی صنعت کو دوبارہ فائدہ پہنچے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ہفتے سے جو اسپرنگ کا ہمارا سیزن شروع ہوا ہے، یہ جموں کشمیر کے لیے ہمارے ٹورزم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک نئی بہار ہوگی۔ ان کو ایک بڑے مشکل دور سے گزرنا پڑا ہے، لیکن جیسے موسم بدلتا ہے اسی طرح حالات بھی بدلتے ہیں۔ حالات میں ایک بہتری آئے، لوگ جموں کشمیر کی خوبصورتی کا فائدہ لے سکیں، یہی ہماری امید ہے۔ اور ٹورسٹوں کا باغ میں آنا یہ تو ابھی سے ہی شروع ہوگا، اور جب تک پھول رہیں گے تب تک میں امید کرتا ہوں کہ یہ باغ جو ہے لوکل وزٹرز اور ٹورسٹوں سے جو ہے کھچا کھچ بھرا ہوگا۔ آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔